अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है जी डे 3 मेरे कराची रोड ट्रिप का और इस टाइम मैं मौजूद हूँ चोलिस्तान डेजर्ट में, दरावड़ फोर्ट के नज़दीक। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है कि मैं सुबह मुल्तान से आज निकला था और दरावड़ फोर्ट आया हूँ चोलिस्तान डेजर्ट में। दरावड़ फोर्ट विज़िट किया है, उसके बाद यहाँ पे सहाबाए कराम के मज़ारात हैं वो विज़िट किए हैं। अभी तकरीबन शाम के 4 बजने वाले हैं। से निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं जो जीप रैली है उसका बेस कैंप है, वहाँ से मैं थोड़ी सी आपको फुटेज दिखाता हूँ। ट्रैक तो आगे होता है काफ़ी सारा, बट जो बेस कैंप है वो मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा दिखाऊँ। उसके बाद बहावलपुर चलते हैं और बहावलपुर में शाम को नूर महल विज़िट करेंगे। नूर महल में होता है शाम को 5:45 बजे लाइट शो, वो कोशिश करूँगा मैं पहुँच जाऊँ टाइम पे और वो दिखाऊँ आपको। सो अब निकलते हैं यहाँ दरावड़ फोर्ट से बहावलपुर के लिए। रास्ते में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। चोलिस्तान जीप रैली का बेस कैंप दरावड़ फोर्ट से कोई 6-7 किलोमीटर पहले बनाया गया है और इस जगह पे स्टेज वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे गाड़ी से तो नहीं उतरूँगा मैं, आपको थोड़ा सा बस एरिया दिखाता हूँ। ये जीप रैली फ़र्स्ट टाइम 2005 में स्टार्ट की थी TDCP ने, और जो ट्रैक है तकरीबन 200-225 किलोमीटर्स का है। बेस कैंप में डिफरेंट इवेंट्स करवाए जाते हैं जिनमें ये मोटो ग्लाइडिंग भी शामिल है, जो आप देख रहे होंगे। फ्लाइट्स कंटिन्यूसली चल रही हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स, म्यूज़िक नाइट वगैरह यहाँ पे बेस कैंप पे करवाया जाता है। दरावड़ और जो चोलिस्तान जीप रैली का बेस कैंप है वहाँ से हम अब निकल गए हैं बहावलपुर के लिए। 3:40 हुए हैं इंशाल्लाह। 6:45 बजे होता है जो नूर महल का लाइट शो, इंशाल्लाह उस वक्त तक पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, दरख्तों की इम्पोर्टेंस आपको डेजर्ट में आके समझ आती है। सो आपके इर्द गिर्द जो दरख्त हैं उनकी एक तो हिफाजत करें और दूसरा कम अज़ कम एक दरख्त तो आप साल में ज़रूर लगाया करें और उसको बड़ा करवाएं। बहावलपुर के लिए अहमदपुर शर्किया से नेशनल हाईवे 5 पे आ गए हम और अभी चलते हैं। सबसे पहले रूम में चेक इन करते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद चलते हैं नूर महल लाइट शो देखने। हमारे मुल्क की एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी बुरी होने की सबसे बड़ी वजह आपको ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही होगी। ये कोई छोटी मोटी ईंटें बनाने की भट्टी नहीं है, बट ये एक बड़ी फैक्ट्री है। अगर इन जैसी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को कंट्रोल किया जा सके तो कुछ अरसे बाद होपफुली हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाएगी। सो वेलकम टू बहावलपुर। ये है जी मेरे ट्रिप की 3rd मेन सिटी और आज रात को हमने यहाँ पे ही स्टे करना है। नेशनल हाईवे पे ये कराची मोड़ के नाम से एक जंक्शन है और सामने बड़ी खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह। बहावलपुर का फ़र्स्ट इम्प्रेशन ये है जी कि बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा शहर है। रोड्स भी अच्छी हैं और प्लांटेशन भी हुई भी है। बहावलपुर की थोड़ी हिस्ट्री में आपको बता दूं, ये सिटी 1748 में बनाई गई थी। एक सिंधी फैमिली ने बनवाया था। बहावलपुर सब कॉन्टिनेंट की एक प्रिंसली स्टेट थी जो कि अक्टूबर 47 तक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रही है और 1955 तक ये सिटी बहावलपुर स्टेट का हेडक्वार्टर है, क्योंकि 1955 में नवाब्स का सिलसिला था, ये एंड हुआ।
अक्टूबर 1947 में ऑफिशियली नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम जो थे उन्होंने इल्हाक़ किया पाकिस्तान के साथ और ये पाकिस्तान की स्टेट बन गई। और नूर महल की कंस्ट्रक्शन नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान फोर्थ ने 1872 में स्टार्ट करवाई थी और 1875 में ये महल तैयार हुआ था। और नवाब सादिक फोर्थ जो थे उनको बहावलपुर का शाहजहाँ भी कहा जाता है और ये महल उन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। कहा जाता है कि इस महल में वो एक रात रही और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी बालकनी में सुबह उठी, बालकनी में आई तो सामने उसे एक नज़दीक कब्रिस्तान नज़र आया, जिसके बाद उसने यहाँ पे रहने से इनकार कर दिया था। नूर महल का 6:45 वाला शो मैं मिस कर गया था, लेकिन आज 8:45 पे भी शो होना है। सो वो अभी स्टार्ट होने वाला है। शो देखते हैं, उसके बाद आपको नूर महल अंदर से दिखाता हूँ। महल जो कि 19वीं सदी की फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। आज ये शाहकार लाइट एंड साउंड शो से मुतारफ व मुज़य्यन कराया जाएगा। की फन तामीरात को चार चांद लगाया जाएगा जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कद्र किरदार अदा कर रही है। Hindu India and Muslim India must be separation, because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बड़े सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लेन और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की नमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमी थे। इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉट्री और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, माशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फन कूज़ागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूज़ागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नील गाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। वो कौम जिसके काफिले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर, साइंसदान और शानदार खिलाड़ी एक जिंदा किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा रहेंगे और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर रहेंगी।
अभी चलते हैं अंदर से, विज़िट करते हैं, कुछ चीज़ें अंदर से दिखाते हैं आपको। ठंड काफ़ी हुई हुई है अभी। वैसे तो दिन को काफ़ी गर्मी थी, डेजर्ट की साइड पे भी गर्मी थी, मुल्तान में भी, लेकिन बावलपुर का मौसम अच्छा है और सिटी भी बेहतर है ये। अच्छा, लाइट शो देखने के लिए ये सारी आवाम जितनी भी है तकरीबन 400-500 बंदा तो हुआ होगा। मेन गेट इसका सेंटर में है, बट वहाँ पे विज़िटर्स की जो एंट्री है वो बंद है। इसकी ईस्टर्न साइड पे जो छोटा गेट है, यहाँ से एंट्री है टूरिस्ट और विज़िटर्स की। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था जो चोलिस्तान और बहावलपुर का ये रीजन है, ये हाकड़ा सिविलाइजेशन का पार्ट था और इसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पंजाब के 5 दरिया और उसके अलावा सिंध और हाकड़ा रिवर शामिल थे। अपने ज़माने में हाकड़ा सबसे बड़ा दरिया था जिसको सरस्वती भी कहा जाता था। तीन अक्टूबर 1947 को इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान के साथ। ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पे ये कायदे आज़म के सिग्नेचर हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, और ये अमीर ऑफ बावलपुर के सादक मोहम्मद अब्बासी पंजम के। मुल्तान जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि मोहल्लात का शहर है। ये नूर महल है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसकी हिस्ट्री भी ये लिखी हुई है। इसके अलावा मुल्तान में बावलपुर में दरबार महल, निशात महल और गुलजार महल भी हैं। अच्छा जी, ये बड़ी मज़े की चीज़ है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम है। ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे ज़ेरे ज़मीन ये कट सा बना हुआ है। यहाँ से हवा आती थी और ये नेचुरली ठंडा रहता था जितनी भी गर्मी हो। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री यहाँ से बता देता हूँ, अगर आपने पढ़नी है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। बट इन शॉर्ट बात यह है कि यहाँ से हवा आती थी और ये सर्कुलेट करती थी पूरे महल में। अच्छा, ये दूसरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी वेंटिलेशन के लिए बनी हुई है। ये जो फर्नीचर है ये ज़्यादातर रेनोवेट किया हुआ है, फर्नीचर अपनी असल हालत में नहीं है। ये जो फर्नीचर है ये कहा जाता है जी कि नवाब सादक पंजम का है, बट एक्चुअल में ये नहीं है, ये बाद में बना के रखा गया है यहाँ पर। लेकिन इस ड्रेसिंग टेबल पे जिस नफासत से काम हुआ है ये लगता है जी कि ओरिजिनल काम है, और इसका जो साइज़ है ये भी बता रहा है। नूर महल का ट्रिप ख़त्म करने के बाद जो ही आप एग्ज़िट गेट से बाहर निकलेंगे तो सामने एक मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं एक गाड़ी खड़ी है। ये बेसिकली नवाब मोहम्मद सादक जब गए थे 1935 में हज करने, तो ये गाड़ी यहाँ से शिप करवाई गई थी मक्का में, और फिर ये गाड़ी उन्होंने यूज़ की वहाँ मक्का में और मदीना में अपने हज के दौरान 1935 में। हज गाड़ी भी इसको कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है वो भी हज वैन की, वो भी बता देता हूँ। बेसिकली फोर्ड कंपनी की गाड़ी है। तो 1935 में मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है, जब हज पे गए नवाब साहब तो ये साथ ले गए। काफ़ी बड़ा पार्क है जी ये, जो जिसमें नूर महल है। आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे, ये एक आज शादी का फंक्शन भी था, रेस्टोरेंट भी है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको खाने पीने की और एंटरटेनमेंट की।
₹200 इसका एंट्री टिकट है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, मुनासिब रेट है, ना बहुत ज़्यादा और ना कम है। ये है जी यहाँ का शाही बाज़ार, सजन आवा आँखें ठहरन। अच्छा जी, फूड स्ट्रीट भी है यहाँ पे और लोकल फूड अगर आपने ट्राई करनी है तो यहाँ पे अच्छी जगह है। ये है जी शाही बाज़ार यहाँ का, बावलपुर का। बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट इन्होंने डेकोरेट की हुई है, बट मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर जाती हैं या नहीं। मैं तो आ गया हूँ, ना किसी ने रोका भाई, ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। बस अभी यहाँ से गाड़ी अगर निकल जाए कामयाबी से तो अच्छा हो जाएगा। स्ट्रीट फूड आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ ज़रूर, और शॉपिंग वगैरह अगर करनी है तो फिर भी आ सकते हैं। अच्छा जी, अब व्लॉग करते हैं इसको एंड इसी के साथ। चलते हैं, आज डे 3 का एंड करते हैं, कहीं डिनर करके तो अपने रूम में सो जाते हैं। सुबह इंशाल्लाह 6 बजे हमने निकलना है कराची के लिए। बाकी बातें कल करते हैं, कल के व्लॉग में। सो नेक्स्ट व्लॉग तक तो आप तक पहुंचेंगे ना, जब आप पहले मेरी ये वाली आज की वीडियो लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।